हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को मैंने बताया हुआ है, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केरल का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव बनाया गया विश्वास मेहता को, और वहीं आर श्रीरेखा बनी थी केरल की नई डीजीपी, ठीक है, और पहली महिला डीजीपी बनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये तीनों के तीनों दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब इन तीनों के लिए 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा है एक ही में मैं बता दूं, तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चंस को एक में किया गया है। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। नेशनल डॉक्टर्स डे दोस्तों भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कब से मनाया जाता है? तो इसकी मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों हुई 1991 से, 1991 से 1 जुलाई के दिन से ये मनाया जाता है। अब बात आती है कि ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय जी थे, उनका जन्मदिन होता है और उनकी पुण्यतिथि भी होती है 1 जुलाई को। अब उन्होंने दोस्तों भारतीय चिकित्सा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इस वजह से उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को 1961 में 1961 में दोस्तों दिया गया था भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसे भी आपको याद रखना है। इस बार के नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या है? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डे की, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे। तो ये दिवस दोस्तों जो डाक कर्मचारी होते हैं हमारे, ठीक है, जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्टल वर्कर्स होते हैं, उनको धन्यवाद कहने और उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो ये दोस्तों जो सीए होते हैं, सीए आप लोग सुने होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लिए मनाया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1949 में 1949 में ICAI यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा हुई थी भारतीय संसद के द्वारा, तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में। इसी दिन 1 जुलाई को ही इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी संसद में, इस वजह से ये मनाया जाता है, ठीक है। भारत का जो ICAI है यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक CA संगठन है यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन है, इससे भी ध्यान रखेंगे। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन थे दोस्तों, तीनों को मैंने एक ही में मर्ज कर दिया है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आप लोग पाते हो। आप लोग 10 क्वेश्चन सबसे चुनिंदा क्वेश्चन पाते हो, और अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है आसपास का तो उन सभी को मैं एक ही में मर्ज कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग 10 जो पाते हो वो टॉप 10 होता है, सबसे बेस्ट 10 होता है, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं, तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल मत चिंतित रहा करो कि आपको 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आइसलैंड का दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया? तो आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति दोस्तों बन गए हैं गुडनी जोहानसन। कौन? गुडनी जोहानसन। अभी हाल ही में आइसलैंड में दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और दोबारा इन्होंने 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए अपना राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, ठीक है। इनको दोस्तों 92% वोट मिला है, 92% वोट ये हासिल किए हैं अपने अपोनेंट को हरा करके। इनके अपोनेंट कौन थे? इनके विपक्षी थे दोस्तों गुदुमुंदुर फ्रैंकलिन जॉनसन। कौन थे? गुदुमुंदुर फ्रैंकलिन जोसर। उनको लगभग 6% वोट मिले और इनको 92% वोट मिले, ठीक है। तो गुडनी जोहानसन अगले 4 वर्षों के लिए एक बार फिर से आइसलैंड के राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। आइसलैंड के बारे में हम लोग अभी मैप में देखेंगे, पहले हम लोग कुछ और ऑप्शंस पर नज़र डाल लेते हैं।
बी ऑप्शन में है लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा दोस्तों अभी हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। अभी मैंने आपको बताया था मलावी के नए प्रेसिडेंट बने हैं लाजर चकवेरा। सी ऑप्शन में दिख रहे हैं पियरे कुरुनजीजा। पियरे कुरुनजीजा दोस्तों ये बुरुंडी के थे प्रेसिडेंट, बुरुंडी के, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। त्साई इंग वेन। त्साई इंग वेन दोस्तों ये ताइवान की नई प्रेसिडेंट हैं और ये दोबारा अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनी थी ताइवान की। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे आइसलैंड के बारे में। तो वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों आप अगर यूरोपीय महाद्वीप की तरफ आएंगे, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट ये आपको दिख रहा है, आपको इसके थोड़ा सा और ऊपर आना है, ये रहा आइसलैंड। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप के और ऊपर इधर आइसलैंड, ये रहा आइसलैंड दोस्तों। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। मैं आपको स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, REYKJAVIK। तो रेकजाविक है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए गुडनी जोहानसन। क्लियर बिल्कुल। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में हर घर जल योजना शुरू की है बुंदेलखंड के लिए। ये हर घर जल योजना जो होगी, इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। तो हर घर जल योजना बुंदेलखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो योजना होगी, इस पर दोस्तों 10,131 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 10,131 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, अब ये तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की घोषणा की, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और इसके तहत 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा यूपी में। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट योजना है ये। और अभी यूपी की जो आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर हैं यूपी की, उनको दोस्तों MP के गवर्नर के रूप में एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश का एक कुशीनगर एयरपोर्ट है दोस्तों, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। ओके, तो इतने क्वेश्चन आप लोग यूपी से रिवाइज कर लेंगे जो अभी हाल फिलहाल में आए थे। उत्तर प्रदेश से स्टैटिक के बारे में आज हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको किसी और दिन हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। ये कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए खोला जा रहा है और इससे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड जो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, तो उसी में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। अब अगर दोस्तों किसी को ज़रूरत पड़ेगी, कोई डॉक्टर्स हो या फिर कोई हॉस्पिटल्स हो, तो वो लोग इससे संपर्क करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज से। क्लियर है। चलिए, अब दिल्ली आया है तो दिल्ली से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे दिल्ली के अभी राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा का शुभारंभ हुआ है, सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इसकी क्षमता होगी 10,000 बेड वाली और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल केंद्र है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, दिल्ली कोरोना ऐप। दिल्ली कोरोना ऐप दोस्तों ये बताता है कि दिल्ली में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं, कितने ICU बेड वगैरह खाली हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मुंबई ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है एयर वेंटी। तो मुंबई वाले ऐप का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में भारत में स्टार्स प्रोग्राम के लिए दोस्तों $500 मिलियन की धनराशि को मंजूरी दी है। ये स्टार्स प्रोग्राम है क्या? इसको जानने से पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। क्या होता है? स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों भारत के 6 ऐसे राज्य सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, अब ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है राजस्थान और छठा है उड़ीसा।
तो ये 6 राज्य जो हैं यहाँ पर स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में स्टार्स प्रोग्राम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपासी। अच्छा, अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई कार्मेन रेनहार्ट और वहीं अंशुला कांत जी इसकी एमडी और सीएफओ हैं, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की? तो अभी हाल ही में वियतनाम ने की है 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी। ये समिट दोस्तों वर्चुअली हुआ, वर्चुअल समिट था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से कोई भी समिट हो नहीं रही है। ठीक है, एक्चुअली में ये अप्रैल में ही हो जाना था, अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये टल गया था। ठीक है, और मैंने आपको अप्रैल की वीडियो में बताया भी था कि आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो टाल दिया गया है। तो फिलहाल के लिए तब टाल दिया गया था और अब ये आयोजित हुआ, वर्चुअली आयोजित हुआ। इसकी इस बार थीम भी रखी गई थी। क्या है थीम? थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान आया है तो आसियान के बारे में भी जान लीजिए। आसियान दोस्तों एक 10 सदस्य देशों वाला एक संगठन है। 10 सदस्य कौन कौन से हैं? इसमें है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो ये 10 देशों वाला एक संगठन है। इसके महासचिव हैं दोस्तों लिम जॉक होई। कौन है? लिम जॉक होई, और इसका सचिवालय स्थित है जकार्ता में। अच्छा, वियतनाम से याद आया, कुछ लोग दोस्तों कमेंट करके पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आप DU स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं और DU एक चाइनीज़ ऐप है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये मुहिम जो सरकार अभी चला रही है, ये हम लोग 1 महीने पहले ही शुरू कर चुके थे। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा, 1 महीने पहले ही मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, टिकटॉक वगैरह को अनइंस्टॉल कर दें, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को बताया था। तो उसी टाइम मैंने खुद जितने भी चाइनीज़ ऐप थे उनको अनइंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, DU स्क्रीन रिकॉर्डर ये नहीं है, ये AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है, ध्यान दीजिएगा। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है ये। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये, और इसको मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और वियतनाम में ये बनाया गया है। ठीक है, तो वियतनाम से याद आ गया, मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की? तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने मुर्शिदाबाद जिले में इसको स्थापित किया है, कोविड वॉरियर क्लब। ये क्लब क्यों स्थापित किया गया है? तो इस क्लब में दोस्तों ऐसे लोग रखे जाएंगे जो कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके हैं और अब वो इस महामारी से निपटने में प्रशासन की मदद करेंगे। ठीक है, कैसे मदद करेंगे? इसके लिए दोस्तों 60 ऐसे लोग सेलेक्ट किए गए हैं। ये लोग करेंगे ये कि जो नए मरीज आएंगे उनको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को आइसोलेट होना है, उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि हम भी हुए थे लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें जो उनको सावधानियां बरतनी होगी वो सब चीज़ें उनको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो नए मरीज आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनको सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा, साथ ही साथ खाने पीने और रहने की व्यवस्था वगैरह दी जाएगी। अगला है RBI के किस पूर्व गवर्नर को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चक्रवर्ती रंगराजन जी को PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया और इनको पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इस अवार्ड का पूरा नाम है प्रोफेसर PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहली बार दिया जा रहा है तो इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया चक्रवर्ती रंगराजन को, और इनको स्टैटिस्टिक के क्षेत्र में यानी सांख्यिकी के क्षेत्र में दिया गया है। क्यों दिया गया? इनको दोस्तों भारत के नेशनल इनकम से रिलेटेड जो मुद्दे थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, इनका जो योगदान रहा, उस वजह से ये दिया जा रहा है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष की गई है, पहली बार ये दिया जा रहा है। चक्रवर्ती रंगराजन जी के बारे में जानिए। ये दोस्तों RBI के 19वें गवर्नर थे। कौन से थे? 19वें गवर्नर थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा। उर्जित पटेल जी, अभी हाल ही में इनको किसका अध्यक्ष बनाया गया है? ये आप कमेंट करके बताइए, अभी जल्दी ही मैंने आपको बताया था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि PC महालनोबिस जी के नाम पर कौन सा दिवस और कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए दोस्तों जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, यानी जिनको जॉब चाहिए वो, और जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, जिन लोग को एम्प्लॉयज़ चाहिए अपनी कंपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए, उन दोनों को दोस्तों इस पोर्टल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। तो यानी इस पोर्टल पर जिनको जॉब चाहिए वो भी हो जाएंगे और जिनको एम्प्लॉय चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो बेरोज़गारी होगी उस पर काबू पाया जा सकेगा, कुछ कम किया जा सकेगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब कर्नाटक आया है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने। कर्नाटक ने 18 जून को दोस्तों मास्क दिवस मनाया। पहला मास्क दिवस कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा मनाया गया 18 जून को, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आज किसी भी स्टेट का स्टैटिक जीके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आप लोगों का रिस्पांस देखना चाहता हूँ, आप लोगों का फीडबैक देखना चाहता हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती थी रोज़ वही स्टैटिक जीके जब बताया जाता था, तो ठीक है। तो आज मैं आप लोगों का रिस्पांस देखना चाहता हूँ कि और लोगों का इसके प्रति क्या रिस्पांस होता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, दूसरे तीसरे दिन बताया जाएगा, ठीक है, ये मेरा प्लान है। लेकिन अगर आप आज जो भी रिस्पांस देंगे उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे खेल मंत्री जी ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। नाडा ऐप दोस्तों नाडा के द्वारा बनाया गया है। नाडा आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका ये पहला ऐप है नाडा ऐप। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करने का पर्पज़ ये है दोस्तों कि नाडा के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी डोपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो डोपिंग का स्टेटस होता है या कैसे इससे बचा जाए, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में एथलीट को समझाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नाडा के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका मोटो होता है दोस्तों प्ले फेयर। क्या होता है? प्ले फेयर होता है इसका मोटो याद रखिएगा आप लोग। इसके चेयरमैन होते हैं खेल मंत्री। तो खेल मंत्री वर्तमान में है किरण रिजिजू जी, वो हैं इसके चेयरमैन। लेकिन अगर इसका प्रेसिडेंट पूछा जाए तो इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों नवीन अग्रवाल जी। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हो। आपके शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, सहयोग मिलता है। तो आप हमारी हेल्प के लिए आप लोग कम से कम 5 लोगों के पास 5 ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दिया करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों इस मंथ यानी जुलाई मंथ में दोस्तों हमने पूरा प्लानिंग सेट किया हुआ है और इस बार बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है हम लोगों का, ठीक है, पिछले 3 से 4 महीनों में। तो उन सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा और इस मंथ में बहुत ही अच्छी प्लानिंग पूरा सेट हो चुका है। धीरे धीरे उस पर वर्क शुरू हो जाएगा। जैसे ही ई बुक फाइनल हो जाती है इस बार की, उसके बाद बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग बढ़ेंगे और बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज लाने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, स्पीच दे सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज दिया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन ऐप पर। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है वंदना अग्रवाल, मनु पांडे, साबिर आलम, रविशंकर, श्याम शेर कुमार, सुरभि गुप्ता, साक्षी पांडे, ज्योति पचौरी, शिवानी कुमारी, प्रिया सिंह, अमित चौधरी, राजवीर कौर, भावना सैनी, रेखा बुनकर और सुरेंद्र मौर्य। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था कल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।